गिल्लू, आज हम देखते हैं गिल्लू पाठ को, जिसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। तो गिल्लू एक जीव का नाम है जो सोनजूही में आज एक पीली लगी हुई, यानी महादेवी वर्मा का जो गार्डन था यानी बाग था, उसमें एक सोनजूही पुष्प था जिसमें एक पीली यानी येलो कलर की फूल लगी थी। इसे देखकर अनायास, अनायास मतलब होता है अचानक ही, उसे छोटे जीव का स्मरण होया, यानी उस छोटे जीव को याद आ गया जो इस लता की सघन हरितिमा में, हरितिमा मतलब होता है हरियाली, हरियाली में छिपा रहता है, हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। कूद कर यानी जंप करके मुझे चौंका देता था, यानी डरा देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। उस समय उस सोनजूही में मैं क्या देखता था? कली को खोजता था। आज उस लघु प्राण मतलब होता है छोटा जीव। जो छोटा जीव कौन था? गिल्लू। उस गिल्लू की खोज आज रहने लगी, परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया था। सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर, यानी सोनजूही के जड़ में यानी मिट्टी होकर, यानी उस जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको वहीं पर मिट्टी के नीचे उसे दफना दिया गया था, यानी दबा दिया गया था, तो वो एक मिट्टी के रूप में हो गया था। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वह मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा। स्वर्णिम कली यानी सुनहरे रंग की जो कली थी, जो सोनजूही पर आई थी, वह लेखिका ऐसा सोच रही है कि वह जो गिल्लू जिसको मैंने मिट्टी के नीचे, सोनजूही फूल के नीचे दफनाया था, वही एक कली बन करके ऊपर आ गया है और मुझे चौंका रहा है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसे खेल रहे हैं। यानी दो कौवे थे जो क्या कर रहे थे? छुआ छुअल, यानी एक दूसरे से एक गेम खेल रहे थे। लेकिन छुआ छुअल होता है जैसे चुपके से, यानी एक दूसरे को देख करके छुप जाना, फिर एक दूसरे को खोजना, तो ऐसे खेल को वो खेल रहे थे। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभुसुंडी मतलब होता है विशेष, मतलब कौवा एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित और अनादरित, अति सम्मानित अति अवमानित। यानी एक समय इसका आता है जिस पर इसका जिस समय समादरित यानी इसका रिस्पेक्ट किया जाता है। एक दिन ऐसा आता है जिसमें इसका रिस्पेक्ट होता है और एक दिन ऐसा होता है जिसमें इसका सम्मान नहीं किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते, ना मयूर के, ना हंस के, लेकिन किस रूप में आ सकते हैं? कौवे के रूप में। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वे कौवे के रूप में आते हैं। कब? पितर पक्ष में आते हैं और पितर पक्ष में ही कौवे का आदर एवं सम्मान किया जाता है। हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही वो अवतीर्ण होना पड़ता है। हमसे कुछ पाने के लिए काक मतलब होता है कौवा बनकर अवतरण मतलब होता है पैदा होना, जन्म लेना। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। यानी जब ये अब आते हैं तो अपने प्रियजनों को मतलब अपने परिवार के लोगों को क्या करना पड़ता है? कर्कश मतलब जो उनकी आवाज़ होती है, क्योंकि कौवे की आवाज़ को कर्कश आवाज़ मानी गई है, स्वरहित, तो उसी आवाज़ में बुलाना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने के अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अवमानना मतलब हमें जो पसंद नहीं होता है, एक प्रकार से उल्लंघन करके, इस तरह से हम उसके अर्थ को यानी मीनिंग को देखते हैं।